में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी मैंने नया चैनल अपना शुरू किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आखिर में आपके चैनल में क्या क्या चीज़ें आपको पेश करूँगा। मैं वीलॉग्स, बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड और बाकी दुनिया भर की कुछ ट्रिक्स टिप्स जो मोबाइल से रिलेटेड हो, अनबॉक्सिंग होंगी अलग अलग चीज़ें की और नई नई चीज़ें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये मेरी नई शुरुआत है और मैं चाहता हूँ काफ़ी आगे तक मैं जाऊँ। तो ये सब जाहिर सी बात है आप सब्सक्राइबर की वजह से ही हो पाएगा। प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अलग चीज़ लाया हूँ, एक बाइक का रिव्यू लाया हूँ जो कि बहुत डिमांड के ऊपर था। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर देखते हैं कि आखिर मैं आज क्या लाया हूँ। तो कैसी लगी ये बाइक? आइए मैं आपको बाइक के बारे में दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये है डोमिनार 400 और इसका ओनर मैं खुद हूँ। ये बाइक अभी अभी मैंने जल्दी में ली है, ये पापा मेरे लाए हैं। तो मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ इस बाइक के बारे में आपको बताना। इस बाइक में आखिरकार पावर कितनी है। जी, इस बाइक में 373.3 सीसी का इंजन है जो कि इसको 35 bhp का पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो मैं पहले तो आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि कंफर्टेबल है कि नहीं। एक्चुअली जो बैठने की पोजीशनिंग दी है वो बहुत परफेक्ट दी है। आप देखेंगे कि अगर एवेंजर है या इस तरह की जो हिमालयन वगैरह गाड़ी है उसमें बैठने की पोजीशन बहुत अच्छी है, उसी तरह से इसमें काफ़ी हम लोग के लिए सही दी है पोजीशन। इसकी नींद हम लोग बहुत आसानी से इसमें टक कर सकते हैं। और इसका आप देखते हैं मॉन्स्टर लुक की जो टंकी दी गई है, फ्यूल टैंक बहुत प्यार से बनाया गया है। इसके हैंडल बार की पोजीशन बहुत अच्छी है। मिरर्स भी काफ़ी ठीक है, मैं बहुत अच्छे नहीं कहूँगा, ये ड्यूक इंस्पायर्ड मिरर है बट फिर भी ठीक है। आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा क्यों। क्या और गहराई में लोग देखते इस गाड़ी में ऐसा क्या है। इसका अभी फ्यूल टैंक देख सकते हैं डोमिनार का। एक इसको मॉन्स्टर लुक दिया गया कंपनी तरफ से। ये पूरा फाइबर का बना हुआ है, इसमें कोई भी मेटल की चेसी नहीं लगी है अंदर। और इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिए हैं, एक ऊपर दिया है, साथ ही साथ एक इसके फ्यूल टैंक पे भी दिया गया है। इसका फ्यूल टैंक 13 लीटर्स का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके फ्यूल टैंक के ऊपर एक गार्ड भी दिया गया है। आप सब जानते होंगे गार्ड किस लिए होता है। अब बात ही आती है इसके सीट की। इसकी सीट वास्तव में बहुत कुशन्ड है, हम लोग के लिए बहुत कंफर्टेबल है। अगर सिटी राइड्स के लिए देखा जाए या फिर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट हम लोग को दी गई। इसके साथ साथ पिलियन के लिए भी बहुत अच्छी सीट दी गई है, काफ़ी बड़ी दी गई, जिसकी वजह से वो ये पिलियन है काफ़ी आसानी से बैठ सकता है। अब ये सब तो चलिए होता रहेगा, बाकी मैं बात करता हूँ इस गाड़ी में और क्या खासियत है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो इसकी हेडलाइट है, इस गाड़ी की 2 खासियत हैं। पहली खासियत तो मैं आपको हेडलाइट बता देता हूँ। हेडलाइट में ऐसा क्या है, आपने नॉर्मल बाइक्स देखी होंगी कि उसमें एक बल्ब होती होगी जो कि आपको फोकस कराती हुई आगे तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर, बहुत ज़्यादा 100 मीटर तक आपको दिखाता होगा। इस गाड़ी में एक बल्ब की जगह 10 LEDs दिए हैं। और मेरा यकीन मानिए, कंपनी इसका दावा करती है कि इसकी लाइट 1.5 किलोमीटर तक जाती है। जी हाँ, 1.5 किलोमीटर ये वास्तव में जाती है। इसको मैंने खुद अभी नाइट कंडीशन में इसको टेस्ट किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट कैसी है। अभी जब गाड़ी इग्निशन ऑफ है तो थोड़ी थोड़ी लाइट इसकी पार्किंग लाइट जल रही है। अब
मैं इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी लाइट। अब रात में जो लाइट जलाएंगे ये, और हाई बीम लाइट। देख सकते हैं इसकी लाइट बहुत प्यारी है। मेरे सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी लाइट बहुत अच्छी है। जितने लोगों ने देखा है अभी तक ये गाड़ी, लोग इसको वापस जरूर पीछे मुड़ के देखते हैं, इसकी सिर्फ लाइट की वजह से। लोग इसकी लाइट के फ़ैन हो चुके हैं। अब पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि गाड़ी क्यों अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है। दूसरी चीज़ है इस गाड़ी में स्लीपर क्लच। आपने अगर एक बुलेट चलाई होगी या और जो 390 सीसी की जो पहले KTM ड्यूक या RC 390 आती थी, या फिर और जो हायर सीसी गाड़ी हैं, उसमें अगर आपने क्लच दबाया होगा, देखते हो काफ़ी देर में आपका हाथ बहुत जाम हो जाता था, दर्द हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसका क्लच बहुत टाइट रहता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें स्लीपर क्लच की वजह से क्या होता है कि इसका जो क्लच प्लेट होता है वो स्लिप करता है। इसका मैं आपको एक और फ़ायदा बताता हूँ क्या है। सपोज़ करिए कि आपने कोई एग्रेसिव डाउनशिफ्ट किया, जैसे आप 6th गियर पे। जी हाँ, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 6 गियर है। ये 6 गियर की गाड़ी है। सपोज़ करिए आप 6 गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, 130 की स्पीड से हैं, और आपने एक एग्रेसिव डाउनशिफ्ट किया। आपने अचानक से 5th गियर पे आ गए, 4th गियर पे आ गए। आप क्लच दबाएंगे, क्लच दबा के आप नॉर्मल गाड़ी में गियर डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली गाड़ी का गियर डाउन कर सकते हैं बिना क्लच दबाए। उसके बाद बताना चाहूँगा कि नॉर्मल गाड़ी में क्या होता है, अगर जैसे हम लोग एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हैं तो RPM मीटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। RPM मीटर वहीं का वहीं रहेगा और गाड़ी का टायर कभी भी लॉक नहीं होगा। ये होता है स्लीपर क्लच का फ़ायदा। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग बरसात के मौसम में, किसी मौसम में रोड पे अगर हम लोग स्लीपर क्लच का यूज़ करेंगे तो गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब ये तो हो गए इसके स्लीपर क्लच की बात। अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी में और क्या फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में ABS लिखा हुआ है। आखिर ABS का क्या रोल होता है, पहले गाड़ी में आपको ये समझा देता हूँ। आप सपोज़ करिए 130 की स्पीड से, 150 की स्पीड से भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बरसात के मौसम में, अचानक से कोई गाड़ी आपको सामने से आ जाती है या फिर कोई डॉगी आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो क्या होगा कि आप हड़बड़ी में ब्रेक मार देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर पूरा ब्रेक आप मारते हैं गाड़ी गिरनी ही करनी है। तो यहाँ पे अब ABS कैसे काम आता है। ABS कभी भी आपके टायर्स को लॉक नहीं होने देता है। वो आपके टायर को छोड़ता है फिर बंद करता है, छोड़ता है फिर बंद करता है, जिसकी वजह से कभी भी टायर लॉक ना होने की वजह से गाड़ी स्लिप नहीं करती है। अब मैं बताना चाहता हूँ इस गाड़ी में ट्विन चैनल ABS है, मतलब कि आगे के साथ साथ पीछे भी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी जो ये डिस्क है काफ़ी बड़ी है, लगभग टायर से थोड़ी सी छोटी है। अब मैं और बताना चाहता हूँ इसके UHD4 के बारे में। UHD4 मतलब ये सस्पेंशन दिया है। ये 43 mm का सस्पेंशन है। और इसकी खासियत ये है कि देखिए, आपने अगर ड्यूक चलाई होगी या ड्यूक देखी भी होगी तो उसमें आप देखते होंगे कि ये सस्पेंशन उल्टा दिया होता है नीचे की तरफ। ये UHD4 जो है उसका मतलब डिसएडवांटेज क्या है, ये है कि अगर उसमें मिट्टी, धूल मिट्टी अगर कुछ लगती है उसकी वजह से इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहली बात उसको पलट के दिया गया, जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं, बहुत मुश्किल से आएगी। प्लस यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं एक रिंग दी है। उस रिंग की वजह से इसमें लीकेज होने की प्रॉब्लम से बहुत ही कम हो जाएंगी, बहुत कम। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रेडिएटर के बारे में। आप देख सकते हैं ये रेडिएटर लगा है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इंजन भले ही 373 सीसी का हो, बट वास्तव में इंजन हीटिंग इफेक्ट नहीं देता। इंजन को ये गर्म नहीं होता। एक्चुअली पहली बात तो ये फुल्ली फेयर्ड गाड़ी नहीं है, ये ओपन गाड़ी, जिसकी वजह से ये हीट नहीं करती आसानी से। अगर बाय चांस सिटी कंडीशन में हीट कर भी जाए तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इसके मोनो सस्पेंशन पे। इधर फोकस करिए। आप देख सकते हैं अंदर ही मोनो सस्पेंशन, ये डुअल स्प्रिंग मोनो सस्पेंशन है। ये आप बहुत आसानी से एडजस्ट करके अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। और ये देखिए आप इसका पीछे का डिस्क। अब मैंने बताया था आपको कि ये डुअल चैनल ABS है, तो पीछे भी ABS है। जी हाँ, जिसकी वजह से पीछे वाला टायर भी इसका लॉक नहीं होगा। प्लस पीछे जो डिस्क दी है ये भी काफ़ी बड़ी है। नॉर्मल बाइक की तरह जो आगे लगे होते हैं वो इसमें पीछे दिया गया है। अब बारी आती है इसके टायर्स की। इसके टायर हैं MRF के रेव्स, जो कि ट्यूबलेस हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि टायर तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं।
स्पेशली जब हम लोग को कॉर्नरिंग करनी होती है तो इसको गाड़ी बहुत लटा के मोड़ा जा सकता है। बट प्रॉब्लम फिर ये आती है कि इस टायर के स्लिप करने के चांसेस है बरसात में, और ये मैंने खुद भी नोटिस किया है कि बरसात में टायर स्लिप कर सकता है। अब बारी आती है चेन की। आप ये जो चेन देख रहे हैं ये ओ रिंग चेन है, जो कि वास्तव में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब मैं बात करता हूँ गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, कि आखिर ग्राउंड से कितनी ऊपर है। आप देख सकते हैं गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टकराने से दूर ही रहेगा, क्योंकि ब्रेकर वगैरह उस पर भी आसानी से ये चली जाएगी। गाड़ी में 6 गियर हैं और ये गियर काफ़ी स्मूथ है। हाँ, ये है कि पहली सर्विस के पहले आपको गियर थोड़ा सा हार्ड लगेगा, फर्स्ट और सेकंड वाला, बट आगे चल के वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा पहली सर्विस के बाद। ये रहा इंजन। और मैं आपको अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ ज़रा दिखाइए। इसमें 2 कंसोल दिए हैं, यहाँ पे टाइम, रेवलोमीटर और स्पीड, फ्यूल इंडिकेटर एट्सेट्रा यहाँ पे दिया रहेगा। प्लस जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जैसे कि बजाज के लोगो है, साइड स्टैंड, ABS, बैटरी, टेम्परेचर एट्सेट्रा, वो यहाँ पे दिया है। इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे हम लोग राइडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये हम लोग को अलग कर दिया गया है ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो गाड़ी चलाने में। इसके इंडिकेटर्स बहुत प्यारे हैं, छोटे से हैं मगर बहुत प्यारे इंडिकेटर हैं। इस कैमरा में इधर दिखा दीजिए आप, ये काफ़ी प्यारे इंडिकेटर हैं। तो मैंने आपको पीछे टायर के बारे में बता दिया, अब मैं आपको आगे टायर के बारे में बताता हूँ। इसका आगे का टायर भी MRF का रेस्ट का टायर है, जो कि ट्यूबलेस है। दोनों टायर ट्यूबलेस हैं। प्लस आप देख सकते हैं इसकी ये जो रिम है, काफ़ी मजबूत रिम बनाई गई है इसकी। आप अगर ड्यूक 390 ओनर होंगे या फिर RC 390 ओनर होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर गाड़ी पॉट होल्स में जाती है उसकी वजह से इसमें क्रैक होने काफ़ी इश्यूज आ जाती हैं। बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये जल्दी क्रैक नहीं होंगे, काफ़ी लंबे समय तक ये चलेंगे। अब इतना कुछ इसमें भारीपन दे दिया गाड़ी में, इतनी हैवी गाड़ी, जाहिर सी बात इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका वेट जो है 182 kg है। अब आप सोच रहे हो कि 182 kg तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब एक गाड़ी अगर 182 kg है तो उसको संभालने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अगर आपने गाड़ी बैठ के कंट्रोल कर ली, बैठ के आप अगर संभाल ले रहे हैं तो आपको चलाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये गाड़ी चलती है तो आपको बिल्कुल भी लगता कि आप बहुत भारी गाड़ी चला रहे हैं। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, काफ़ी बैलेंस गाड़ी है ये। अब उसके साथ साथ मैं आपको बताना कि गाड़ी आखिर टॉप स्पीड कितनी है। तो टॉप स्पीड खैर अभी तक मैंने वीडियोस में देखा है कि 168 है, और इसका 0 to 100 जो टाइम लेती है 0 to 100 किलोमीटर पहुंचने में, वो है 6.18 सेकेंड। खैर ये तो बहुत सही गाड़ी के लिए अगर देखा जाए 400 सीसी के हिसाब से। I'm ready. और अब मैं बताना चाहता हूँ इसके थोड़ा पीछे साइड का, इसकी आप जो लाइट देख सकते हैं, ये पीछे की टेल लाइट, ये पल्सर की निशानी रही है, एक ट्रेडिशन रहा है कि इस तरह की इनको लाइट्स बनानी है। आज तक ये कभी चेंज नहीं की गई हैं। पल्सर NS 200 और RS 200 में थोड़ा सा लुक डिफरेंट कर दिया गया, बट ये है कि दोनों सभी गाड़ियों में, सभी पल्सर्स में देखा है कि 2 लाइन जाती हैं, 2 लाइट लगी रहती है LEDs में। इस बाइक में सब कुछ LED दिया है, कहीं भी कोई बल्ब नहीं दिया है। 2 इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिए हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है। अब इस बाइक के बारे में और बताना चाहूँगा, आपने अगर ड्यूक 390 चलाई होगी या फिर RC 390 चलाई होगी तो आपको आपके कुछ फ्रेंड्स ने बोला होगा कि यार इसकी आवाज़ बहुत बेकार है, मेरे को आवाज़ नहीं पसंद आई। खैर ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है, मेरा भी एक फ्रेंड है तो मेरे को उसकी बाइक की आवाज़ नहीं पसंद, बट सीरियसली ड्यूक इज़ द बेस्ट बाइक इन इट्स सेगमेंट, वो तो है। उसके बाद अच्छा, इसके एग्जॉस्ट नोट की बात किया जाए तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिर इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। जैसा कि आपने देखा इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही
खैर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको ये अभी एग्जॉस्ट में समझ ना आ रहा हो, बट सीरियसली अगर आप सामने सामने इस की अगर वॉइस सुनेंगे तो बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत अच्छा खासा इसमें बेस है। अब सब कुछ तो हो गया, बट एक चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि ये बाइक फ्यूचर प्रूफ कैसे है। इस बाइक में ये है कि BS4 कंप्लाइंट बाइक है, मतलब कि ये पॉल्यूशन बहुत कम करती है। अच्छा मैं बताऊँ कैसे, इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च किया। कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे BS4 कंप्लाइंट बाइक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है, प्लीज़ कैमरा मैन इधर दिखा दीजिए। यहाँ पे एक सेंसर दिया है। ये आखिर सेंसर करता क्या, मतलब कि ये एक फायर करता है। जो भी कार्बन पार्टिकल्स आते हैं जो बच जाते हैं, जो कि पॉल्यूशन करते हैं, ये वहाँ पे फायर करके उन कार्बन पार्टिकल्स को भी ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो काफ़ी प्यार से गाड़ी को बनाया गया है। तो सब कुछ हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी मेरे को कितने की पड़ी। इस गाड़ी के 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक ABS आता है, एक नॉन ABS आता है। नॉन ABS की कीमत है 1.54 लाख ऑन रोड, या फिर कुछ शहरों में 1.50 लाख भी ऑन रोड। मैंने गाड़ी ABS वर्जन चुनी क्योंकि ABS काफ़ी सेफ्टी फीचर से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मेरे को ये पड़ी है 1.74 लाख की। अगर 1.74 लाख में मेरे को ये गाड़ी मिल रही है तो क्या ये बुरी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप 400 सीसी गाड़ी चला रहे हैं तो और 1.74 लाख में मिल रही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी कुछ लोग बाइक नहीं लेते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसमें माइलेज बहुत कम है। जी नहीं, इसमें माइलेज 400 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा है। मेरे को ये लगभग एवरेज देखा है तो 30 किलोमीटर्स का दे देती है। अगर हाईवेज पे जाऊँ 33 से 35, और बाकी यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस में भी देखा है तो 28 तक ही दे देती है। तो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको एक विंटेज बाइक चाहिए जो आपको रॉयल्टी दे तो आप ये बाइक मत लीजिए। आपको एक लेनी चाहिए रॉयल एनफील्ड जो आपको विंटेज लुक दे। उसके साथ साथ अगर आपको हिमालय की सैर करनी है तो कहीं दूर दूर जाना है तो उसके लिए आप चुन सकते हैं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, जो कि एक टूरिंग बाइक है। बट अगर मेरी राय देखा जाए तो आपको वो रुके KTM की एक नई शायद से बाइक आने वाली जिसका भी कोई ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, KTM की एडवेंचर बाइक, वो आपको लेनी चाहिए अगर वो लॉन्च होती है इंडिया में। तो अगर नहीं होती तो आपको कहीं हिमालयन की तरफ जाना चाहिए। अब सपोज़ करिए आपको ऐसी बाइक चाहिए जो कि सिर्फ रेसिंग के लिए बनी है, जिसके बहुत ज़्यादा टॉर्क हो, बहुत ज़्यादा पावर हो, तो उसके लिए आपको ये बाइक नहीं चाहिए क्योंकि ये बाइक रेसिंग के लिए नहीं बनी, ये बनी है क्रूजिंग के लिए। उसके लिए आपको बाइक चाहिए होगी फिर KTM की ड्यूक 390 या फिर RC 390। वो वास्तव में बहुत पैसा वसूल गाड़ी है। तो आखिर ये बाइक आपको कब चाहिए? अगर आपको किसी 400 सीसी बाइक में कुछ माइलेज चाहिए, हमको बेस्ट माइलेज चाहिए, तो उसके लिए गाड़ी सबसे बेस्ट है। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो रात में आपको लंबे समय के लिए काफ़ी सेफ रखे ABS की वजह से, उसकी हेडलाइट की वजह से, तो आपको ये बाइक लेनी चाहिए। अगर आपको कंफर्टेबल के लिए चाहिए बाइक तो वास्तव में ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए कि जो लोग आपको पीछे मोड़ के देखें, लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखें, कि अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं या फिर स्पोर्ट्स क्रूज़र लेते हैं तो उसमें ये सबसे बेस्ट बाइक है क्योंकि ये लोगों का अट्रैक्शन जरूर खींचती है। अगर रात में स्पेशली आप इस बाइक को निकालें तो ये एक बैटमैन है एक बाइक की, क्योंकि इसकी जब आप लाइट देखेंगे रात में, सीरियसली लाइट रात में बहुत अच्छी लाइट है इसकी। रात में जब आप इस बाइक को देखेंगे तो बाइक कम बैटमैन ज़्यादा लगेगा, लोग इसकी तरफ बहुत मुड़ के देखते हैं। मैंने खुद ये बात नोटिस की है। खैर मेरे को एक चीज़ याद आ गई इसकी लाइट से, इसमें एक फ़ीचर है DRL, मतलब ऑटो हेडलैम्प ऑन होता है तो इसमें DRL दिए हैं, डे टाइम रनिंग लाइट। उसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि अब से जो भी 2 व्हीलर्स होंगी उसमें लाइट हमेशा ऑन रहेंगी, कभी बंद नहीं होगी। तो मैं आपको बता दें कि प्लीज़ ये जो इन्फो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं आपकी लाइट खुली है, वो ऐसे इशारा करते हैं मेरे को बहुत वो होती है, मतलब गुस्सा लगती है। अब उनको क्या बताऊँ रोक के कि इसमें DRLs हैं, नहीं बता सकता, बट फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुँचाइए। तो मेरी बात तो ये पूरी हो गई। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बाइक पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वास्तव में मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। अब मेरी अगली वीडियो होगी ABS के बारे में कि आखिर ये ABS कैसे काम करता है, उसका क्या यूज़ है। मैं आपको डेली लाइफ में इस ABS का यूज़ दिखाऊँगा और
अलग अलग जगह पे इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे ABS काम आ रहा है। आखिर ABS भी हम लोग की लाइफ में काफ़ी ज़रूरी है। अगर हो सके, अगर आप नई बाइक लेने वाले हो तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप ABS वेरिएंट अगर ऑप्शन उसमें हो तो लें। 20-25 हज़ार चक्कर में आप ये मत सोचिए कि यार चलो सस्ती मिल रही उसको उठा लें। प्लीज़ ABS वर्जन ही लें, क्योंकि ABS वास्तव में बहुत अच्छी होती है। खैर, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लाल आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, प्लीज़ उसको लाइक करिए।